बेमुख्तज़ल जूद वंशा बिक़ुदरती अनवाइल जवाहिरिल अक़लिया वफ़ादा बिरहमति अजरामिल फ़ल्किया वस्सलातु वस्सलामु अला ज़वातिल अनफुसिल क़ुदसिया अलमुनज़्ज़हतु अनिल क़ुदूरातिल इंसिया खुसूसन अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद साहिबिल आयाति वल मुअज़्ज़ज़ात व अला आलिहि व अस्हाबित ताबईन लिल हुज्जति वल बय्यिनात फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त बहुत नावक्त हो चुका है। मेरा रिकॉर्ड है, मैं साल भर तक इतनी देर तक किसी स्टेज पे बैठ के मैंने इंतजार नहीं किया, लेकिन ये आपकी मोहब्बत भरी दावत है। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर मुझे नहीं करना है क्योंकि सारी एनर्जी लॉस हो सकती, लेकिन यकीनन हम कहा करते हैं कि हम अपनी बातें नहीं बल्कि रसूल की बातें करने के लिए हाजिर हैं। और जब तक हमारे जिस्मों में जान है, खून में रवानी है, हमारी ना तो ज़बाने मुस्तफ़ा के जिक्र को सुनाने से थकेंगे और ना आप सुनने से थकेंगे। यही बात है ना। मैं अपनी बातें शुरू करूं, हम के दो अशर से आजाद। हर शख्स रब के कब्ज़े कुदरत में गिरफ्तार है, लेकिन वो रब जो अपने बंदों पर 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। कितनी माँ से ज्यादा? 70 माह से। अभी आज एक वक्फ बिल पास हुआ है ना, जानते हो हमारी धड़कनें बढ़ गई, लेकिन मुस्तफ़ा के गुलामों जरा गाजा का वो माहौल याद करो कि आज जिन्हें अफ्तार में लोगों को खजूरें मिलती हैं, लेकिन वहां अफ्तार में गोलियां मिलती है। बात ये नहीं, वो भी मुजाहिदीन इस्लाम है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, इस हिंदुस्तान पर वलियों का फैजान है। बात ये नहीं, बस आप अपने ईमान को मजबूत रखें, हौसलों को पस्त ना होने दें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहा करता हूँ, ये हिंदुस्तान का मुसलमान किसी राजा का मानने वाला नहीं है। बात ये नहीं, अगर हम राजा के मानने वाले होते तो आज भीड़ मकबरों पर होती, आस्थानों पर ना होती। है बात ये नहीं। यही वजह है कि जाकर के देख ले हिंदुस्तान के गोशे में न जाने कितने बादशाहों के मकबरे हैं, लेकिन किसी मकबरे पर उतनी भीड़ नजर नहीं आती जितनी कि ख्वाजा के आस्थाने पर नजर आती है, जितनी वारिसे पाक के आस्थाने पर नजर आती है, जितनी मखदूम पाक के आस्थाने पर नजर आती है। और मैं कहा करता हूँ, जानते हो कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। या रसूल अल्लाह, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। अरे पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। और गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था। या रसूल अल्लाह, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था। अरे अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना, अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना। और मैं एक बात कहा करता हूं कि अली के जिक्र पर चेहरा बदलने वाले लोग सुनेंगे आप। मुझसे पहले पढ़ा गया ना कि जानते हैं, अभी उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन के हवाले से जिस शेर को आपने कहा था, मैं उस शेर की तर्जुमानी करूं कि उस शेर के बारे में अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो। है बात ये नहीं, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। अरे हर कौम पुकारेगी हमारे हैं। है बात ये नहीं। जब मैंने ये शेर पढ़ा ना, मेरे जहन में एक सवाल हुआ कि हर कौम को इमाम हुसैन से क्या खास लगा। है बात ये नहीं, इमाम हुसैन तो हमारे आका व मावा है, इमाम हुसैन हमारे मावा व मलजा है। फिर इमाम हुसैन से कोई गैर की मोहब्बत करेगा क्यों? इमाम हुसैन को कोई ईसाई क्यों फॉलो करना चाहेगा? इमाम हुसैन की बारगाह में कोई हिंदू खिराज अकीदत क्यों लिखेगा? इमाम हुसैन के बारगाह में कोई क्रिश्चियन
क्यों अपने सरे तस्लीम को खम करेगा? क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन तो हमारे हैं, इमाम हुसैन तो हमारे मावा मलजा हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी चीज की मकबूलियत और नामकबूलियत की दो तरीके होते हैं। किसी चीज की पसंद और नापसंदगी की दो वजह होती हैं। एक वजह सबसे अहम मुस्तफा की शरीयत है, बात ये नहीं, और दूसरी इंसान की तबीयत है, बात ये नहीं। मिसाल के तौर पर हम शराब नहीं पीते, क्यों? क्योंकि मुस्तफा की शरीयत हमें इजाजत नहीं देती। हम हराम नहीं खाते, क्यों? क्योंकि मुस्तफा की शरीयत हमें इजाजत नहीं देती। यानी इंसान कुछ चीजों से रुकता सिर्फ मुस्तफा की शरीयत की वजह से, और कुछ चीजों से इस वजह से रुकता है कि उसकी तबीयत गवार नहीं करती। मिसाल के तौर पर इस स्टेज पर और आप में से कुछ लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो कुछ सब्जियों को नहीं खाते, है बात ये नहीं। किसी को करेला पसंद नहीं तो कोई भिंडी नहीं पसंद करता। अब उस पर कोई मुफ्ती साहब फतवे थोड़ी नहीं देंगे कि वो नहीं खाता, उसने हराम किया। भाई उसकी तबीयत नहीं गवारा करती। यानी इंसान को कुछ चीजें मुस्तफा की शरीयत की वजह से वो रुक जाता है करने से, और कुछ चीजों को अपनी तबीयत की वजह से नहीं करता है। इमाम हुसैन से गैर को मोहब्बत करते हैं, क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन तो हमारे मावा मलजा है। तो जानते हो इंसान के अच्छे और बुरे होने के जो जावी है ना, कि इमाम हुसैन से जो गैर मोहब्बत करता है वह इमाम हुसैन की बुलंद हिम्मती की वजह से, इमाम हुसैन से जो गैर मोहब्बत करता है वह इमाम हुसैन की आला ज़र्फी की वजह से, इमाम हुसैन से जो गैर मोहब्बत करता है वह इमाम हुसैन की शुजाअत की वजह से, इमाम हुसैन से जो गैर मोहब्बत करता है वह इमाम हुसैन की सखावत की वजह से, इमाम हुसैन से जो गैर मोहब्बत करता है वो इमाम हुसैन के बहादुरी की वजह से। इसीलिए तो मैं कहा करता हूं कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई जैनी हो गया और जो बज़्म हुसैन में आया वो हुसैनी हो गया। जो बज़्म हुसैन में आया वो हुसैनी हो गया। मैं कहा करता हूं कि जमीन हक पर हसद से शिगाफ मत कीजिए, जमीन हक पर हसद से शिगाफ मत कीजिए, ये अमल हुक्म खुदा के खिलाफ मत कीजिए। मैं जानते हो, मैंने जब सीवान का इरादा किया और मेरे पोस्टर किसी की निगाह में पड़े ना, तो कुछ फोन आए कि हजरत जिस महफिल में जा रहे हैं ना वहां अली अली बहुत होता है, अली अली बहुत होता है। मैंने कहा अली अली से तकलीफ क्या है ना? अली अली होगा तो अगर अली अली की महफिल में औलादे अली नहीं जाएगी तो फिर कौन जाएगा? है बात ये नहीं। हमारे दादा और बाबा के जिक्र में हम नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा? कहा नहीं हजरत वहां अली अली बहुत होता। मैंने कहा एक बात बता दूं, अली का मकाम, अली का मर्तबा, मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है। मैं कहा करता हूं कि अली के नाम पर चेहरा बदलने वाले लोग, अली के नाम पर चेहरा बदलने वाले लोग, अरे यही तो होते हैं शजरा बदलने वाले लोग, यही तो होते हैं शजरा बदलने वाले लोग। और हमारे साथ कदम से कदम क्या मिलाएंगे? हमारे साथ कदम से कदम क्या मिलाएंगे? अरे मिनट मिनट पर अकीदा बदलने वाले लोग, मिनट मिनट पर अकीदा बदलने वाले लोग, और बैक वक्त सभी खेमे हुसैन में, बैक वक्त सभी खेमे हुसैन में थे। अरे किसी भी जंग का नक्शा बदलने वाले लोग, किसी भी जंग का नक्शा बदलने वाले लोग। और मैं कहा करता हूं कि जमीन हक पर हसद से शिगाफ मत कीजिए, ये अमल हुक्म खुदा का, कि ये अमल हुक्म खुदा के खिलाफ मत कीजिए। और अली का बुग़्ज़ अगर आपकी विरासत, अली का बुग़्ज़ अगर आपकी विरासत है, अरे अली का घर है काबा, तवाफ मत कीजिए। अली का घर है काबा, तवाफ मत कीजिए। और मैं कहा करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह आप खानकाह से वाबस्ता हैं, अल्लाह आपको इन्हीं खानकाहों से वाबस्ता रखे। मैं कहा करता हूं कि जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, अली का घर है काबा, जमीन हक पर हसद से शिगाफ मत कीजिए, जमीन हक पर हसद से शिगाफ मत कीजिए।
ये अमल हुक्म खुदा के खिलाफ मत कीजिए। और अली का बुग़्ज़ अगर आपकी विरासत है, अली का बुग़्ज़ अगर आपकी विरासत है, अरे अली का घर है काबा, तवाफ मत कीजिए। अली का घर है काबा, तवाफ मत कीजिए। और मैं कहा करता हूं कि जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, अरे दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। और शिजरा हमने देखा है दुश्मनाने हैदर कर। अब मैं शिजरे पर आया हूं, कुछ लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे, है बात ये नहीं। और मैं बात मेरी हो तो मेरा गिरेबान पकड़े, बात मेरी नहीं है, बल्कि सवाल किया था किससे? हजरत अबू सईद खुदरी से। हजरत अबू सईद खुदरी से किसी ने सवाल किया है, अबू सईद खुदरी आप बताएं, जब लोग ज्यादा हों और ये पता ना चल रहा हो कौन अपना है कौन बेगाना, कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है, तो अबू सईद खुदरी हम पता कैसे करें, हमें मालूम कैसे होगा? तो जानते हो हजरत अबू सईद खुदरी क्या फरमाते? हजरत अबू सईद खुदरी ये नहीं फरमाते कि फिर हम देखते हैं कि मस्जिद में सुबह फजर में सबसे पहले कौन पहुंच जाता। हजरत अबू सईद खुदरी ये भी नहीं फरमाते कि फिर हम देखते थे कि किसके हाथ में बड़े दाने वाली तस्बीह है। हजरत अबू सईद खुदरी ये भी नहीं फरमाते कि फिर हम देखते थे कि कौन जुब्बे और दस्तार वाला है, बल्कि जानते हो हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि जब हम किसी महफिल में जाते और हमें पता लगाना होता कौन अपना है कौन बेगाना है, कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है, तो हम महफिल में अली अली की सदाएं बुलंद करते थे। अली अली की सदाएं बुलंद करते थे। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि नामे अली लो, अगर माथे का बल्ब फ्यूज हो जाए तो मुनाफिक समझो, है बात ये नहीं। नामे अली लो, अगर माथे का बल्ब फ्यूज हो जाए तो मुनाफिक समझो, और अगर चेहरा खुशियों से खिल जाए तो मुस्तफा का आशिक समझो, क्योंकि नामे अली पैमाना है ईमान और मोमिन और मुनाफिक के दरमियान। मैं कहा करता हूं कि जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, अरे दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। और शिजरा हमने देखा है दुश्मनाने हैदर का, शिजरा हमने देखा है दुश्मनाने हैदर का। अरे माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं मिलती, माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। इसीलिए मैं कहा करता हूं ये जुबान काट दो, ये जुबान, जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती। सुनेंगे आप, बोलो और मुंह खोलो कि जानते हो सारी जिम्मेदारी अहले स्टेज की थोड़ी नहीं है। हाँ, जितने जिम्मेदार हम हैं उतने जिम्मेदार आप हैं। सवाल हमसे भी होगा और सवाल आपसे भी होगा। हमसे सवाल ये होगा कि तुमने ऐसी महफिल में बयान क्यों किया जहां के लोग सुनना नहीं चाह रहे, है बात ये नहीं। और जानते हो आपसे सवाल क्या होगा कि तुम्हारे सामने उस अली का जिक्र हो रहा था कि जिस अली ने अपने सीने पर नबी के तीरों को रोका, है बात ये नहीं। तुम्हारे सामने उस अली का जिक्र हो रहा था जो अली ईमान का जुज़ है, उसकी बातें हो रही थी, इधर उधर कर रहे हैं। सवाल दोनों लोगों से होगा, लिहाजा आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं और हम अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करें। मैं कहा करता हूं कि जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, अरे दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। और शिजरा हमने देखा है दुश्मनाने हैदर, शिजरा हमने देखा है दुश्मनाने हैदर का। अरे माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं मिलती, माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, एक बार नारे हैदरी लगाएं तो जरा देखूं मैं। नारे हैदरी, नारे हैदरी, या अली या अली, नारे हैदरी या अली या अली, नारे हैदरी या अली या अली। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे। आपने हमारे बाबा के नाम का नारा बुलंद किया, अल्लाह आपके मरातिब बुलंद फरमाए, आमीन।
मैं कहा करता हूं कि जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। और शिजरा हमने देखा है दुश्मनाने हैदर का, शिजरा हमने देखा है दुश्मनाने हैदर का। अरे माँ का नाम मिलता है, वल्दियत नहीं मिलती। माँ का नाम मिलता है, वल्दियत नहीं मिलती। और मैं कहा करता हूं ये जुबां काट दो, जिस्मो जां काट दो। ये जुबां काट दो, जिस्मो जां काट दो। मिदहते मुर्तजा की सजा दो मुझे, और टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। और जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, जालिमों फिर हवा में उड़ा दो, जालिमों फिर हवा में उड़ा दो मुझे। और एक दो दिन नहीं, रोजे महशर तलक, एक दो दिन नहीं, रोजे महशर तलक। अरे जिस तरफ ये हवा जाएगी, ये अली के मवाली के वादा रहा, या अली की सदा जाएगी, या अली की सदा जाएगी। मैं कोई हैसियत नहीं रखता कि मैं मौला अली की शान बयान करूं। नबी के खानवादे का मकाम और मर्तबा, अली की शान, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं कहा करता हूं कि हक बयानी हुसैन देते है बात या नहीं? हक बयानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं। हक बयानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं। अरे अपनी दहलीज के फकीरों को हुक्मरानी हुसैन देते हैं, अपनी दहलीज के फकीरों को हुक्मरानी हुसैन देते हैं। और सबको लंगर अली से मिलता है बात ये नहीं? सबको लंगर अली से मिलता है। आप कहेंगे आप अकीदत में, मैंने कहा मैं अकीदत के साथ हकीकत में, सिर्फ मामला अकीदत का नहीं है बल्कि हकीकत का है। मैंने कहा लंगर इसलिए अली से मिलता है कि दुनिया के गोशे गोशे में जो ये विलायत के चराग रोशन नजर आ रहे हैं ना, हमारा यकीन है कि इनके आस्थानों पर से ना तो खाली हाथ आते हैं ना खाली पेट आता है बात ये नहीं? चले जाइए वारिस पाक के आस्थाने पर लंगर जारी है बात ये नहीं? चले जाइए मखदूम पाक के आस्थाने पर लंगर जारी है। चले जाइए ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर लंगर जारी है बात ये नहीं? सबको लंगर अली से मिलता है। तो ये लंगर अगर जारी है ना, तो ये मौलाए कायनात के दर का सदका, क्योंकि किसी को विलायत तो मिलेगी ही नहीं जब तक दरवाजे अली से इजाजत नहीं होगी। मैं इसीलिए कहा करता हूं, सुने आप शाह साहब, कि शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं है बात ये नहीं? शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं। अरे उनके बिना चराग किसी का जला, उनके बिना चराग किसी का जलाचन नहीं। मैं किसी दुनियावी चराग की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उस चराग की बात कर रहा हूं जो आपको दुनिया के गोशे गोशे में विलायत के चराग नजर आ रहा है। सब मौलाए कायनात के दर का सदका। वो चराग ख्वाह सरजमीन बगदाद में जल रहा हो, वो चराग ख्वाह सरजमीन अजमेर मोहल्ला में जल रहा हो, वो चराग ख्वाह सरजमीन की चौचा मुकद्दसा में जल रहा हो, वो चराग ख्वाह सरजमीन महरारा मुताहिरा में जल रहा हो, वो चराग ख्वाह सरजमीन देवा शरीफ में जल रहा हो। ये चराग जहां कहीं जल रहा है, सब मौलाए कायनात के दर का सदका। शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं। अरे उनके बिना चराग किसी का जला नहीं। और ऐसा जहां में मौला अली ही का बाग है, ऐसा जहां में मौला अली ही का बाग है। अरे पानी मिले मिले न मिले सूखता नहीं, पानी मिले मिले न मिले सूखता नहीं। एक मर्तबा हुसूल बरकत के लिए, तलब अमन आफियत के लिए, तमाम आफात और बलैयात से हिफाजत के लिए, जिंदगी की किसी एक रात अपने आका की रुखे नूर की जियारत के लिए दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मौलाए कायनात की जिंदगी का सिर्फ एक वाकया पेश करूंगा और तकरीर खत्म। इंशाअल्लाह तकरीर किसी वक्त और सुनाऊंगा, भरपूर तकरीर। आज तो इतना टाइम भी नहीं है कि मैंने जिस आयत की तिलावत की उसका तर्जुमा और उसके हवाले से कुछ बातें कर सकूं, क्योंकि मेरे बाद मेरे अजीजम खतीब का खिताब होना, और ये उसने इत्तिफाक है कि जितनी बार खिताब हुआ है मेरी तकरीर के बाद खिताब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे और इनके सब्र को कायम और दायम रखे। ये मुकर्रिर का सब्र है कि पीर साहब के बाद तकरीर करें।
है ना, वरना न जाने कितनों की ट्रेनें छूटने लगती हैं, न जाने कितनों की फ्लाइट मिस हो जाती है। नहीं पीर साहब, लगता है जैसे पीर साहब पैदल चल के आए, है ना। यकीनन अल्लाह इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे, अल्लाह इनकी मोहब्बतों का अजर अता फरमाए। मैं बातें कर रहा था, मुझे मौलाए कायनात के हवाले से कुछ बातें करनी है। मैं उनकी जिंदगी का सिर्फ एक वाकया पेश करूंगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत है, और अहले सुन्नत गुस्ताखों के टोले का नाम नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत मुस्तफा के वफादारों का नाम है। बात ये नहीं, हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। हम मुस्तफा के दर वालों से भी मोहब्बत करते हैं और मुस्तफा के घर वालों से भी मोहब्बत करते हैं। मैं एक बात बता दूं, है सहाबा की मोहब्बतों के हवाले से मुस्तफा करीम का फरमान मुझे याद आ रहा है। आका फरमाते, सुनो, कोई बंदा अगर जिंदगी भर इबादत करता रहे, कोई बंदा अगर जिंदगी भर सदका और खैरात देता रहे, कोई बंदा अगर सोने के पहाड़ भी राह खुदा में खर्च कर दे, तो वो मेरे सहाबा की मुट्ठी भर जौ का मुकाबला नहीं कर सकते। है बात ये नहीं, मेरे सहाबा की मुट्ठी भर जौ का मुकाबला नहीं कर सकते। सवाल होता है, या रसूलल्लाह, कोई जिंदगी भर इबादतें करता रहे, कोई जिंदगी भर सजदे में रहे, कहाँ जिंदगी भर सजदे में रहे, कोई सोने के पहाड़ राहे खुदा में खर्च कर दे, कि हाँ सोने के पहाड़ राहे खुदा में खर्च कर दे, वो मेरे सहाबा की एक मुट्ठी जौ के बराबर मुकाबला नहीं कर सकते। लोगों ने कहा, यार ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा, बदबख्त, ये ऐसे हो सकता है कि सुनो, सवाल फैजान से मत करो कि ये कैसे हो सकता है, सवाल करो तो रहमान से करो, जिसने सैकड़ों साल की इबादतों का वो फल नहीं दिया जितना एक लम्हा मुस्तफा करीम की जियारत का दे दिया। तो सवाल मुझसे नहीं होगा, बल्कि सवाल रब से होगा। मैं कहा करता हूँ, अहले बैत की मोहब्बत, और जानते हो नबी के दर वालों ने बता दिया है कि नबी के घर वालों के साथ मोहब्बतें कैसे करनी। आजकल बड़ा माहौल गर्म है। कोई कहते हैं मौला के माने ये है, मौला के माने वो है, मौला के माने यहाँ मददगार है, मौला के माने ये। मैंने कहा, सुनो, मौला का माना मुझसे मत पूछो। मौला का माने कि मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि मौला का माना पूछना है ना, तो किसी मौलाना से मत पूछो, बल्कि मौला का माना अगर पूछना है तो उससे पूछो जिसे देख करके शैतान रास्ता बदल देता है। बात ये नहीं, मौला का माना अगर पूछना है तो उस जात से पूछो जिसके जन्नती होने की बशारत कौनैन के वाली ने दे दी। मौला का माना अगर पूछना है ना, तो मुसलमानों के उस खलीफा से पूछो जो दूसरा खलीफा है ना, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। कौन है? वो जात जिसे देख करके रास्ता शैतान बदल दे, वो जात जो सिर्फ रसूल की मुरीद नहीं बल्कि रसूल के मुराद का नाम है, हजरत उमर फारूक आजम। जानते हो, जब कौनैन के वाली ने फरमाया था ना कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो उस महफिल में हम सब के हजरत उमर फारूक आजम मौजूद थे, और उसी महफिल में हजरत फारूक आजम पुकार उठे थे, अली आप हमारे भी मौला। तो अब या रसूलुल्लाह, या अली, या अली, या अली, या रसूलुल्लाह। तो मैं कहा करता हूँ कि अली जमाले दो आलम, अली इमाम ज़मान, अली जमाले दो आलम, अली इमाम ज़मान, अली उरूज फसाहत, अली कमाले सुखन, अली अरब के अंधेरों में हक की किरण, अली वली से गुरेजा न हो खुदा के लिए, अरे अली तो कुव्वते बाजू है मुस्तफा के लिए। अगर निजात के तालिब हो तो मोहब्बत के लिए, कभी पुकार के देखो उन्हें मदद के लिए। अरे सखी वही है जो साइल को कभी रद्द न करे, अरे अली अली ही नहीं अगर मदद न, अली अली ही नहीं, अली अली ही नहीं अगर मदद न करे। इसलिए मैं कहा करता हूँ, अली मर्द मकबूल है, अली मर्द मकबूल है, अली नफ्से रसूल है, अली ज़ौजाए बतूल है, अली विलायत का इमाम है। अली से मोहब्बत करो क्योंकि हर वली अली का गुलाम है, और अली से नफरत करने वालों पर जन्नत हराम।
लिहाजा मोहब्बतों को सच्चा करें। मैं मौलाए कायनात की जिंदगी का सिर्फ एक वाक़या पेश करूंगा और तकरीर खत्म। मौलाए कायनात है, दामाद पैगंबर है, फातिह खैबर है, मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज है, दमिश्क है। कौन सी जगह है? दमिश्क। मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज है। एक रोज बाहर निकलते हैं, आपके साथ आपकी सवारी है, आपके साहिबान है, चल रहे होते हैं। अचानक ये जो नूरानी काफिला है ना, दमिश्क से निकलता हुआ उन वादियों और घाटियों का रुख करता है। अब घाटियों का सफर है, अचानक एक शख्स नमूदार होता है जिसने लंबे जुब्बे को पहन लिया होता है। आज भी बहुत लंबे जुब्बे वाले मौजूद हैं। मैं किसी पर कोई कमेंट्स नहीं करता, लेकिन मैं एक बात बता दूं, मेरा जुमला शायद किसी को लग जाए, लेकिन मैं एक जुमला कह करके जानना चाहता हूं। मुस्तफा के गुलामों सुनो, सिर्फ मिसवाक सुन्नत नहीं है, बल्कि अहले बैत से मोहब्बत करना ये भी सुन्नत है। बात ये नहीं, ये सुन्नत हम और आपका बता करेंगे। नबी के घर वालों से मोहब्बतें कभी करनी है हमें। अब जानते हो हजरत मौलाए कायनात जब सफर पर है ना, तो अचानक आपके सामने एक लंबे जुब्बे वाला शख्स नमूदार होता है। उसने अपने जुब्बे के दामन को फोल्ड किया होता है, मोड़ा होता है, और अचानक हजरत मौलाए कायनात के घोड़े के सामने किनारे खड़े होकर के मौलाए कायनात पर बेतहाशा पत्थरों की बारिश करने लगता है। अब सोचिए, उसने अपने जुब्बे के दामन से पत्थर निकाला और मौलाए कायनात पर फेंकने लगा। इधर मौलाए कायनात मुस्कुरा रहा। मौलाए कायनात का जिसमें अतर लहूलुहान हो गया। आपके साथ जो आपके साहिबान चल रहे होते हैं ना, वो फौरन अपनी सवारियों से कूदते हैं और कूद करके उस शख्स को पकड़ते हैं। उस शख्स को पकड़ने के बाद काबू में करते हैं। काबू में करने के बाद हजरत मौलाए कायनात की बारगाह में पेश किया जाता है। कहा जाता है, हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। यही वो बंदा है जिसने आपके जिस्म को लहूलुहान किया, यही वो बंदा है जिसने आपको जख्मी किया है। मौलाए कायनात मुस्कुरा रहे हैं। सवाल होता है, मौला पत्थरों पर कोई आज तक मुस्कुराया है? कहा, सुनो, आज मुझे ताइफ का वो मैदान याद आ रहा है। आज मुझे सुन्नते मुस्तफा अदा करने का मौका मिल गया है। कल ताइफ के मैदान पर मेरे नबी पर लोगों ने पत्थरों से बारिश की थी, तब मुस्तफा करीम ने बद्दुआएं नहीं दी थी, बल्कि मुस्कुराए थे। आज वो सुन्नत अदा करने का मौका मिल रहा है। अब आपके साहिबान जब उसको काबू में करने के बाद कहते हैं, हुजूर आप इसके बारे में फैसला कर दे। आप काजी हैं, आप फैसल हैं, आप जज हैं। यही वो बंदा है जिसने आपको लहूलुहान किया। हजरत मौलाए कायनात फरमाते, सुनो, अगर तुम्हें मुझसे फैसला करवाना है ना, तो पहले इसके हाथों को खोलो, इसके हाथों की बेड़ियों को खोलो। उसके हाथों की बेड़ियां खोल दी जाती हैं। फिर मौलाए कायनात फरमाते, सुनो, जाओ जिस घोड़े पर मैं सवार था ना, उस घोड़े की जीन को उठाओगे, जीन को उठाओगे तो उसके अंदर जो थैली होगी, उस थैली के अंदर तुम्हें चंद थैलियां नजर आएंगी। उन थैलियों को निकाल करके लाओ। अब हजरत मौलाए कायनात के हुक्म के मुताबिक आपकी सवारी